अभी हम बिहार के डेहरी में प्रदेश के सम्मानित मंत्री लोग और विधायक लोग आए हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि हमारे दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए हुए हैं और उनका भी भाषण हम आप लोगों को सुनवाएंगे। पहले जनता जनार्दन और आरजेडी के समर्थक लोग हैं, जिसमें एक तो समर्थक आपको पूरे शरीर में लालू यादव का फोटो अपने शरीर पर लेकर आए, उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा। और फिलहाल हमारे एक तो चाचा जी हैं, कहाँ है चाचा? रैली में तो मैं सल्यूट मारती हूँ। कहाँ के रैली है? ठीक है, आरजेडी के है, आरजेडी के कहाँ के उपलक्ष्य पर हो रहा है? लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कहाँ है भैया? क्या उपलक्ष्य पर रैली चल रहा है? सावित्री बाई फुले की जयंती है। माननीय हमारे स्थानीय डेहरी विधायक फतेह बहादुर जी ने करा रहे हैं। और क्या है? आए हैं आलोक मेहता जी, चंद्रशेखर जी आए हैं। चंद्रशेखर जी क्या है? शिक्षा मंत्री और क्या है सर? चौधरी आई हैं, वो क्या है? अति पिछड़ा मंत्री है। और जैसे यहाँ क्या चीज के उपलक्ष्य पर सम्मेलन रखा गया है? ये सावित्री बाई फुले, जब हम लोग के संविधान में शिक्षा का मतलब जो ये कर रहे, हमारे डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने इसको प्रोग्राम रखा, जिसमें बिहार के सरकार मंत्री, हमारे शिक्षा विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी और बिहार के मंत्री भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी और हमारे हिंदुस्तान के बड़े माननीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं और भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी हैं, बिहार की मंत्री अनीता चौधरी जी जो अति पिछड़ा महिला ये हैं, और हमारे बहुत से तमाम लोग आए हुए हैं जो इन्हीं की यादगार में हम लोगों ने इनको जागरूक करना चाहते हैं, जो गरीबों को, अति पिछड़ा को, जिसके साथ ने जो किया है उसी को जगाने के लिए कि हम लोग देख एकजुट हो, किसी बहाने में नहीं चले। आज की जो राजनीतिक जो विपक्ष लोग कर रहे हैं। और कहाँ से लोग आए हैं? ये हमारे शाहबाद, औरंगाबाद से आए हैं, बक्सर से आए हैं, हमारे आपको गया से आए हैं, पटना जिला से आए हैं, तमाम लोग जितने भी शाहबाद के हैं लोग से यहाँ से आए हुए हैं। और ये जयंती हर दम मनाया जाता है? जी हाँ, जयंती मनती है, लेकिन यहाँ के लोग को जागरूक नहीं मालूम था कि सावित्री बाई फुले ने क्या मतलब किया। लेकिन अब ये जो हमारे फतेह बहादुर सिंह जी ने जो लिए जगाए कि देखिए ये कैसे होती है सावित्री बाई जी ने। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन पूर्वक उधर आइए। ठीक, इधर देखिएगा सामने, इधर सामने सब थोड़ा इधर वहीं थोड़ा इधर देखिएगा। मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर अनावश्यक भीड़ लगाने का कष्ट न करें। मैं तमाम साथियों से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि मंच पर आवश्यक भीड़ लगाने का कष्ट न करें। सावित्री बाई फुले अमर रहे, यादव जी, युवा सम्राट लक्ष्मण यादव जी भी जो हम लोगों के बीच में मौजूद है, मैं उनसे निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो भी मूर्ति पर माल्यार्पण करने का काम करें। सामने साथियों सर सामने से सर इधर देखिए सर। मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा आगे आइएगा। आ गए सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लक्ष्मण यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय फतेह बहादुर जी
मैं फतेह बहादुर जी से चाहूंगा मैं फतेह बहादुर जी से चाहूंगा डॉक्टर लक्ष्मण जी को सर अगर आप लोग दौड़ से सम्मानित करने का कष्ट करें। हाँ आगे से ठीक है। अरुण गुप्ता जी को वर्मा जी से अनीता चौधरी जिंदाबाद 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 अनीता चौधरी जिंदाबाद 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 90 में बीपी मंडल साहब से विधानसभा में, पुराने लोग जानते होंगे, जब से मैंने इतिहास पढ़ा है मैं अपने लोगों को समझाने के लिए बात कहता हूं। जब ये इतिहास बोला गया कि बीपी मंडल साहब के सामने खड़े होकर कहा गंगा में तेल रिस गया, आग लग गई, तो खड़ा होकर बोला गया कि एक शूद्र जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल साहब ने खड़े होकर बोला ये गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हमारे यहाँ होने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इसको हमें और भड़काएंगे तब की बराबरी का भारत में बना ले। अपमान ये नहीं था क्या? अपमान इस बात का नहीं था जब मंडल आंदोलन लागू हुआ। और मैं याद कर रहा हूं जातिवादी लोग कहते हैं ना, अभी तमाम लोग बोल रहे थे, उन्होंने ये बात कही कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है हम जातिवाद कर रहे हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कभी जातियां नहीं बताई थी, और जब भारत का प्रधानमंत्री बनना हुआ तो जाति किसने बताई? नाम जान रहे ना, मैं इस वैचारिक मन से किसी नेता का नाम लूंगा नहीं, नए नाम लेने की जरूरत ही क्या, कुछ लोग पनौती भी बोल रहे हैं लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे, हम तो अपनी वैचारिक बात कह रहे हैं। जाति आपसे किसी ने पूछी थी? मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, किसने बताया? राष्ट्रपति बनाया तो जाति किसने बताया? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति बताई ना? जब उन्होंने अब की राष्ट्रपति बनाया तो बताया कि हम पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं। और जब बिहार के लोगों ने कहा कि अब जाति जनगणना होगी तो वही कह रहे हैं जातियां तो होती ही नहीं है, केवल गरीब, अमीर, किसान, नौजवान यही जाति होती है। अब आप अपने इतिहास पर आइए। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो मंडल के खिलाफ में कमंडल लेकर निकलने वाले लोग कौन थे? अब मैं आपके इतिहास पर आ रहा हूं। मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश बिहार का एक रिश्ता है समाजवाद का, सामाजिक न्याय का। तो जैसे शिव चर्चा आपके यहाँ हो रही है वैसे ही शिव चर्चा हमारे यहाँ भी हो रही है। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं और मैं फिर से बधाई दूंगा फतेह बहादुर जी को। माता सावित्रीबाई फुले का ये कार्यक्रम मंच पर बैठे हम तमाम बड़े लोगों से नहीं, इतनी महिलाएं जो इतनी तादाद में इतने देर से बैठी हैं इनकी वजह से कामयाब हुआ, इसलिए इनके लिए ताली बजाना। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले तब तक बराबर नहीं बनते जब तक उन्होंने कलम हाथ में नहीं ली होती। ज्योतिबा फुले को पिता ने घर से निकालने के लिए कहा कि तुम्हें अपना स्कूल चुनना है या अपना घर चुनना है। ज्योतिबा फुले ने अपना घर चुना था। क्या आप लोग भी जरा जोर से बताइए? अपना स्कूल चुना था ना। और पत्नी को पढ़ाया सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने। पता है कैसे पढ़ाया था? पेड़ की डंडल तोड़कर मिट्टी पर लकीरें खींचकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। और जब उनके स्कूल खोलने के लिए कोई जगह नहीं मिली, ये बिहार की समाजवादी जमीन है, मैं फिर से एक इशारा कर रहा हूं, जब जमीन नहीं मिली ज्योतिबा फुले को तो ज्योतिबा फुले के स्कूल खोलने का विरोध कौन लोग किए थे पता है? मुखस्य जाए थे। और मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि धर्म का अपमान हो रहा था। शूद्र और महिलाओं के बच्चों को शिक्षा देना अगर धर्म का अपमान है तो ये बताओ वो धर्म शूद्रों और महिलाओं का था क्या? और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के खिलाफ कुमड़े और भिड़ेवाला में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे, ये धर्म का अपमान हो रहा है। तब उस समय जब उनको बहिष्कृत कर दिया तो अपना घर का आंगन दिया था स्कूल खोलने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है उस्मान शेख और उनकी बहन थी फातिमा शेख जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाया करती थी। ये है सांप्रदायिक सौहार्द और यह सामाजिक न्याय। सबने मिलकर के कलम और किताब बांटने का काम किया। वो सावित्रीबाई फुले जिनके ऊपर पत्थर और कीचड़ फेंका गया। 2 साड़ी लेकर जाती थी महिलाएं, यहाँ बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ मैं आ रहा हूं उस इतिहास पर जो इस पार्टी का, इस विचारधारा का यहाँ का इतिहास है। सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेकर घर से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जाता था। और सावित्रीबाई फुले जाकर बोलती हैं
तुम मेरे ऊपर गोबर फेंकते रहे, मैं तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देती चली गई। एक दिन गोबर हारेगा और कलम और किताब जीतेगी। लेकिन अब एक बात का जवाब दीजिए, कल जो गोबर फेंकते थे उन्हीं के लोग आज गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। समझ रहे कि नहीं? आधा किलो गाय का गोबर अगर लीप लीजिए तो वह रेडिएशन नहीं होगा। सुना? आधा किलो गाय का गोबर अगर ऊपर से ढक लीजिए तो परमाणु बम के हमले से बच जाएंगे। आधा किलो गाय के गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा होता है। तो हमारे एक प्रवक्ता ने बोला कि इतना फायदा है अगर उसमें, तो अगर रोज आधा किलो गोबर खाया करिए तो दिमाग भी बढ़ा। इसमें तो किसी का अपमान नहीं है ना भाई। अगर वो वैज्ञानिक है तो खाना चाहिए। उस गाय के बछड़े को गोबर और वहां हलवा रख दीजिए, वो सूंघ के क्या खाएगा? गोबर खाएगा कि हलवा खाएगा? और इंसान कहां पहुंच गया? अब मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी है। सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंकने वाले इतिहास में मिट गए। गोबर और पत्थर सह करके आपके बच्चों को कलम और किताब पकड़ाने वाली सावित्रीबाई फूले अमर हो गई और आज भी सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जा रही है। अगर फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ पर कोई दूसरा धार्मिक कार्यक्रम कर देते तो वहां एकदम दूसरा माहौल होता। लेकिन मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं इस संस्कार का कि इतने देर तक कलम और किताब की बात सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, और जो सरकार में मंत्री हैं, 3-3 मंत्री इतनी देर तक बैठे हुए हैं। ये वैचारिक प्रतिबद्धता है। आप 2-2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण जी, यहां से जब खड़े होकर बोल रहे थे ना कि फतेह बहादुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई बाकी छोड़िए, आपका इतिहास ही यही रहा है। मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर कुछ लोग निकले थे ना। अब मैं अपना वर्तमान का इतिहास याद कर रहा हूं। लोगों से पूछा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग बनाया, तो लोगों ने कहा कि लालू यादव ने बिहार को स्वर्ग नहीं बनाया, लेकिन बेजुबानों को जुबान देकर लोगों को स्वर्ग दे दिया है। अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई वो अपने दम पर लड़ते हैं। मैं उस यात्रा को याद कर रहा हूं जब वहां पर पटना के गांधी मैदान का एक वाक्य देखिए, इतिहास कैसे 30 साल बाद बदल रहा है। पटना के गांधी मैदान में उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बोलने के लिए खड़े हुए, तो इस इतिहास को याद रखना, कोई आपका शिक्षा, कलम, किताब और स्कूल बचाने के धर्म वाले कभी नहीं आए, लेकिन उनका धर्म बचाने के लिए आपके घर से आपका बेटा बेटी मांगने आ जाते हैं। आप याद रखना, आपके नेता ने क्या कहा था कि अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा बजाने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है, उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। हम अपने राज्य में दंगा फैलने नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि अपना रथ लेकर वापस चले जाएं। रथ वापस नहीं गया तो संविधान को हाथ में लेकर उस सांप्रदायिक रथ के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाने वाले नेता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और उसकी जमीन पर हम यहाँ खड़े हैं। और तारीख थी 23 अक्टूबर 1990। अब उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता क्या है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। 23 अक्टूबर 1990 को एक रथ यहां रोका गया, तो कुछ लोग चले गए संविधान पर हमला करने उत्तर प्रदेश में। वहां भी एक ऐसा ही समाजवाद का पुरोधा खड़ा था, मुख्यमंत्री बनके, जिसने संविधान पर शपथ ली थी कि हम कानून का राज सुरक्षित रखेंगे। और उन्होंने जब लोग हमला करने चले गए तो 30 अक्टूबर 1990 को ठीक एक हफ्ते बाद गोली चलवाकर संविधान को बचाना पड़ा, तो भी बचाने का काम किया। उनका नाम था मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, और यह समाजवाद का रिश्ता है। सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाने वाले लोग, और आज उन्हीं के लोगों को कहा जा रहा धर्म खतरे में है, आपको वहां चलना है। ये कौन सा इलाज है? फिर भी मैं कह रहा हूं, आज आपकी पार्टी आज भी वैचारिक रूप से वहीं खड़ी है। जब आपके नेता ने ये बात बोली, और ऐसी बात हमें लोगों तक पहुंचानी है, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, रोटी मिलेगी क्या? अब ये बताइए, इसमें किसी का अपमान है क्या? इसमें कोई गलत बात है क्या? अगर भूख लगेगी तो कहां जाएंगे? रोटी जहां मिलेगी वहां जाएंगे। पैर में चोट लगेगी तो अस्पताल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे? ये वैचारिक लड़ाई है, और जो सावित्रीबाई फूले ने लड़ा है, महात्मा फूले ने लड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ा है, और जगदेव बाबू ने लड़ा है
किसी सवर्ण की हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। आज जब आपके राज करने की बारी आई तो उधर कहा जा रहा है कि मंदिर वहीं बन रहा है और आपके लोग उनको वोट दे रहे हैं। ये आखिरी बात कह करके, क्योंकि हमें शिक्षा मंत्री जी को भी सुनना है और बहुत देर से आप बैठे हैं, मैं एक पैगाम लेकर आपके बीच में आया हूं। केवल इतिहास की बात करने नहीं आया, वर्तमान में खतरा क्या है। वो जो समाजवादी आंदोलन सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़ा था, उसने ही सवाल पूछा। अब तो पतंगे भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छते भी हिंदू मुसलमान हैं। ये जो बंटवारा हमारे आप में, इस बंटवारे के खिलाफ न्याय की लड़ाई का नाम है सामाजिक न्याय। लोग कहते हैं कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न तो एससी थे, न एसटी थे, न ओबीसी थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे और हम उन्हें अपना नेता मानते। वो भी सवर्ण थे लेकिन विचारधारा से हम उन्हें अपना मानते। मंडल आंदोलन लागू करने वाले बाकी लोगों के साथ सबसे बड़ा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वीपी सिंह। हाँ। वो तो ओबीसी नहीं थे, हम तो उन्हें अपना मानते हैं और ये जातिवाद नहीं है। वीपी सिंह जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो नारा लगा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल लागू कर दिया तो राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। कौन था ये? अब आखिर में केवल दो बातें कहकर आपसे विदा लूंगा। ये लड़ाई त्रिशूल और तलवार के सामने कलम और किताब की लड़ाई है। संविधान को खत्म किया जा रहा है। कौन से संविधान को? जिसके ऊपर सर झुकाया था उन्होंने। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद आया? किसी की याद आई? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं। रेल बेच दिया। पहले रेल बेचा, बचपन में स्टेशन पर चाय बेचता था, चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, देश बेचते सब देख रहे हैं, फिर भी उनके लोग कहते हैं देश कहां बिक रहा है। और फिर लास्ट में धन्यवाद। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।